बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पे नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही आसान और बहुत मज़े की है। दिल करता है कि बंदा बार बार खाए और सर्दियों के लिए तो बहुत परफेक्ट है। तो इसके लिए एक हमें चाहिए ब्रेड का स्लाइस, एक अंडा और तकरीबन आधा कप दूध का और 1 टीस्पून जो है शुगर। बस इतनी सी चीज़ें हैं। और एक मैंने एलुमिनियम का पार्सल लिया है, छोटे वाला लिया है क्योंकि क्वांटिटी हमारी कम थी। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो सारी बात है पार्सल आप बड़ा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसने थोड़ा सा फ्लफ़ी भी होना है। अगर आपको देख के चीज़ें लग रहा है कि जी फ्रेंच टोस्ट वो बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कि हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, हम मीठा बना रहे हैं और ये परफेक्ट मीठा बनेगा। अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और 1 टीस्पून जो हमने इसमें शुगर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और जो सबसे ख़ास बात इस रेसिपी की है ना, वो आपको बताऊँ, इसको ना खाने के बाद आपको बर्तन बिल्कुल नहीं धोने पड़ेंगे। मतलब आजकल जो है ना सर्दियों में सबसे जो बड़ा मसला है ना खाना पकाने और खाने के अलावा बर्तन धोने का। तो इसमें ऐसा मसला ही नहीं है, बस हम बनाएंगे उसके बाद खा पी के बिल्कुल फ़ारग। मैंने इसको बनाने के लिए एयर फ्रायर इस्तेमाल की है, आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, लेकिन मुझे लगा कि अभी ना थोड़ा सा जो है अंडा भी इसमें, क्योंकि पार्सल छोटा था तो अच्छी तरह नहीं हो पाया, तो अब मैंने फ़ोर्क की मदद से ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। उसके बाद जो है हम इसको ब्रेड का स्लाइस जो है तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको किसी शेप में तोड़ें, जैसे भी आप इसको तोड़ के ना छोटे छोटे पीस करके इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसको ना अच्छी तरह हमने डिप करना है। मतलब फ़ोर्क की मदद से हम इसको नीचे प्रेस कर देंगे। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो थोड़ा सा हमने दूध जो है और शामिल कर देना है। ये हमेशा जो है ना ये ऐसी रेसिपी जो है बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि छोटी सी भी हो और जल्दी बन जाए और बहुत मेहनत भी ना हो और थोड़ी सी चीज़ों से बन जाए। तो ये वही रेसिपी है कि बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और जल्दी भी बनने वाली रेसिपी है ना। ऐसा मतलब एक ब्रेड का स्लाइस और आधा कप दूध का, और ये थोड़ी सी चीनी हम ऊपर डाल देंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो और मज़े का हो जाए, क्योंकि इसने जब पकना है तो इसने थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन सा जो इसका वो कलर हो जाएगा। एयर फ्राई को उठा के मैंने इधर ही रख लिया ताकि इधर आपके सामने इसको बता दूँ कि कितना टेम्परेचर रखेंगे और कितनी देर रखेंगे। ये जी पार्सल गैस के अंदर, और तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है हमने इसको 180 या 150 टेम्परेचर पे आप इसको बनाएंगे। एयर फ्राई चल रहा है, तब तक आप रेस्ट करें, कोई और काम करना आपने कर लेना। यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था एयर फ्राई सही से, तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा जो मीठा है वो रेडी हो गया। अच्छा, आपको देखने में लग रहा होगा कि बिल्कुल जी बहुत थोड़ा सा बना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये 2 लोगों के खाने के लिए बहुत है। अच्छा, ये तो अब एयर फ्राई को उसकी वापस उसकी जगह पर रखते हैं और इसकी थोड़ी सी गार्निश हो जाए। यहाँ मैंने पाउडर शुगर इस्तेमाल की है। अगर पाउडर शुगर के साथ गार्निश करके आप इसको गरम गरम खाना चाहते हैं तो भी बहुत बेस्ट है, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन मैंने इसको ना थोड़ा सा और मज़ेदार कर लिया है, थोड़ा सा शहद इस्तेमाल किया और आइसक्रीम। मतलब ठंडा गरम दोनों जो टेस्ट और फ्लेवर थे ना वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो शहद हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ़ॉरएवर वालों की मैंने बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था आपको कि बहुत अच्छी हैं, और इनका जो शहद है स्पेशली वो भी बहुत अच्छा है। तब हम इस्तेमाल करें तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा है। अगर आपने अच्छा शहद इस्तेमाल करना है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करना है आपने इसको एक बार। तो ये आ गई जी आइसक्रीम इसके दरमियान में, और मज़ेदार हो गया और देखने में भी और ज़बरदस्त लग रहा है। और ये शहद, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन बन गया है। अब आ गया जी बारी खाने की, खाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।